दोस्तों ये हमारा कोल्ड स्टोरेज है। इसमें जो गैस की कमी की वजह से ये काम नहीं प्रॉपर कर रहा। सबसे पहले हम इसकी लीकेज वगैरह ट्रेस करेंगे। ये भी हमने भी चला के चेक किया लेकिन ये काम प्रॉपर नहीं कर रहा। ये कोल्ड स्टोरेज का यूनिट है। तो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर यहाँ पे ऑयल वगैरह आया हुआ है, यहाँ पे इसकी लीकेज है, हमें डाउट हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से चेक करेंगे, इसको पहले प्रॉपर साफ़ करके। तो ये आप देख रहे हैं ये हाई प्रेशर साइड है। ये लाइन जो है ये हमारी डिफ्रॉस्टिंग लाइन है, और ये दूसरी जो इसी में से दो लाइनें हैं ये कंप्रेसर की आउट। ये लाइन हमारी जाएगी डिफ्रॉस्टिंग के लिए, अंदर एवेपोरेटर में चली जाएगी इसकी, और दूसरी हमारी कंडेंसर में। जो हमें कंडेंसर में जो लाइन जा रही है वो हमारे रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेस होगी वो हमारे कूलिंग सीक्वेंस के लिए, और जो हमारी डायरेक्ट यहाँ से जब हम डिफ्रॉस्टिंग पे हमारा यूनिट जाएगा तो फिर वो जो डिफ्रॉस्टिंग की लाइन है उस लाइन के ज़रिए हमारी गर्म रेफ्रिजरेंट हमारे एवेपोरेटर के अंदर चली जाएगी। तो दोस्तों अब हम इसका जो कंडेंसर का प्रेशर है इसको हम निकाल के, इसको जो हमें लीकेज है वो तो हमें मिल चुकी है, अब हम उसको प्रेशर को निकाल देंगे। इसमें जो गैस का वगैरह प्रेशर रह चुका है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद हम इसको वेल्डिंग करेंगे। तो उसके बाद हम इसकी सारी लाइनें चेक कर सकें कंडेंसर की। तो एक बेंड है, बेंड से वो लीक है। तो अब हम इसमें जो गैस के प्रेशर है कंडेंसर में उसको निकाल के उसके बाद हम इसको फिर वेल्डिंग करेंगे। अब हम ये सक्शन लाइन से हमने इसको जो इसमें से प्रेशर था वो भी निकाल दिया। इसके बाद हम इसको वेल्डिंग करेंगे, और वेल्डिंग के बाद हम इसको दोबारा इसमें गैस चार्ज करके इसको आपको चला के भी दिखाएंगे, और इसके जो इंडोर वगैरह और इसके जो सोलिनॉइड वाल्व वगैरह लगे हुए हैं इसके इंडोर पे जो हमारी डिफ्रॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसमें जो कंप्रेसर यूज किया जाता है वो सेमी सील्ड है। अब हम इसकी जो वेल्डिंग है, हमारे कंडेंसर में से प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसको वेल्डिंग करेंगे बड़े अच्छे तरीके से। हमारी वेल्डिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको दोबारा अच्छे तरीके से वेल्डिंग करके उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं हमारी वेल्डिंग हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा इसमें वैक्यूम करके इसमें हम गैस रिफ़िल कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं आपको इंडोर में भी लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि इंडोर पे जो लाइन है ये इस लाइन के ज़रिए हमारे कंडेंसर में जाएगी रेफ्रिजरेंट। तो जब डिफ्रॉस्टिंग पे जाएगा तो ये हमारी जो ऊपर वाली लाइन है डिफ्रॉस्टिंग, ये हमारे तो अभी ये इसकी जो डिस्चार्ज है कंप्रेसर की ये गर्म होना शुरू हो गई है, और जो सक्शन है वो ठंडी होना शुरू हो गई है। तो ये आप देख रहे हैं 404A रेफ्रिजरेंट होने वाली जेल जेनेट्रॉन। इसकी लिक्विड लाइन के ऊपर एक साइड ग्लास वगैरह भी होता है जो जिससे हम गैस के बबल वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा जो हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच होता है जो कंप्रेसर के प्रेशर को जो लाइन है इसकी हाई साइड और लो साइड का प्रेशर स्विच कहलाता है। तो जैसे ही हमारी कूलिंग होना शुरू हो जाएगी अच्छी तरीके से, तो इसको हम फिर आपको वेपोरेटर भी दिखाएंगे इसका, और जो कोल्ड स्टोरेज का इंडोर है वो भी हम आपको चेक कराएंगे। ये हमारी लिक्विड लाइन है, ये आप देख रहे हैं इसमें बबल क्लियर होगा तो हमारी रेफ्रिजरेंट कंप्लीट हो जाएगी, जो कंप्लीट पूरी हो जाएगी इसमें सिस्टम में। तो ये हमारी कंडेंसर को लाइन जा रही है, ये आप देख रहे हैं, और जिसके ऊपर ये हमारा इंडोर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ये हमारे इंडोर के फ़ैन लगे हुए हैं कोल्ड स्टोरेज के। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो इसकी लाइनें आ रही हैं बाहर से 3 लाइनें होंगी। ये आप देख रहे हैं 2 लाइनों के ऊपर हमारा सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है।
सोलिनॉइड वाल्व दो लगाना। एक जब हम इसको कूलिंग पे चला रहे होते हैं तो हमारा जो डिफ्रॉस्टिंग का वाल्व है वो बंद हो जाता है, और जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारी जो इसके दूसरी लाइन से आना शुरू हो जाती है, तो ये कूलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसके ऊपर एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम इसको डिफ्रॉस्टिंग पे करें तो जो कंप्रेसर की आउट लाइन होती है, आउट गैस होती है, तो वो वाल्व ओपन हो जाएगा जो डिफ्रॉस्टिंग की लाइन पे लगा हुआ है। तो तब ये जो इसकी आइसिंग वगैरह होगी वो मेल्ट होकर का पानी बन जाएगा। तो ये हमारे टाइमर वगैरह लगे हैं, मेन ब्रेकर। तो अब हमारी तकरीबन इसमें रेफ्रिजरेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें जो गैस का वो भी प्रेशर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं बबल भी इसमें काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। ये हमारी गैस का प्रेशर जिसका सक्शन प्रेशर शो कर रहा है, तो ये अब हमारा यूनिट काम करना शुरू हो गया है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। ये हमारा फ़िल्टर है जो लिक्विड लाइन पे लगा हुआ है, तो ताकि आने वाली जो वीडियो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ये हमारे हाई प्रेशर और लो प्रेशर स्विच की जो ये आप देख रहे हैं हाई और लो प्रेशर का स्विच लगा हुआ है, कंप्रेसर का हेड प्रेशर वगैरह और इसका जो